वेलकम टू यूपीएससी हिस्ट्री गुरु। स्वागत है आप सबका। उम्मीद करता हूँ आप सब सही होंगे। आज फिर से मैं आपके साथ करंट अफेयर्स में जुड़ा हुआ हूँ और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे। ये न्यूज़ भी इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है। काफ़ी सारी न्यूज़ जो हैं वो काफ़ी बार आईआर से आती हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि खाली हम आईआर को ही कवर कर रहे हैं। लेकिन जैसे-जैसे न्यूज़ कल मैंने शेड्यूल कास्ट की भी डाली हुई थी। सो आई एम टेकिंग एवरी इम्पोर्टेंट न्यूज़ एंड आई होप कि आप लोगों को इससे फ़ायदा भी हो रहा होगा। जिन बच्चों को भी ये वीडियो देखना है तो आई रिक्वेस्ट देम कि आप एक बार कोशिश कीजिएगा कि एक बार ये न्यूज़ देख लें आप, और इसके बाद इसके नोट्स बनाना ज़रूरी है। काफ़ी सारे बच्चे जो है वो नोट्स नहीं भेज रहे हैं। मैं बार-बार कह रहा हूँ कि न्यूज़ को पढ़ने का फ़ायदा तब है जब आप उसको करंट अफेयर्स के साथ जोड़ के चलेंगे, अदरवाइज़ वो आपको याद नहीं रहेगी। आज मैं बात कर रहा हूँ कि ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन जो है वो भारत की ओर विज़िट करने वाले हैं इंडिया की ओर अप्रैल 25 में। अब आप बोलेंगे कि सुहेल सर ये किस लिए इम्पोर्टेंट है? तो जी हाँ, इम्पोर्टेंट हमारा है कंटेंट क्या है, क्यों आ रहे हैं, उसके ऊपर ज़रा हम बात करते हैं। मैं आपको क्लिप्स दे रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप इसकी गहराई को समझने की कोशिश करोगे, इम्पोर्टेंस देखोगे और उसके बाद इसके नोट्स भी क्लियर करोगे, और इंटरनेशनल रिलेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले उनका आना उस समय जब कोविड कि सेकंड जो वेव है वो बहुत ज़्यादा है। पहले तो वो 26 जैन को आने वाले थे, फिर उसको सस्पेंड कर दिया गया। अब वो 25 अप्रैल, ये अब डेडलाइन क्लियर हो गई है कि वो विज़िट करेंगे। सो जो उनकी विज़िट थी वो बहुत लॉन्ग थी, लेकिन उसको शॉर्टर कर दिया गया है। ये रिपोर्ट जस्ट आई थिंक हाँ 16 को, यानी अभी के समय में 3 मिनट पहले जो है अपडेट हुआ। अब क्या-क्या होने वाला है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ों को उन्होंने समराइज़ कर दिया। लेकिन रोड मैप तैयार किया जा रहा है कि 2030 तक भारत किस तरीके से अब इंग्लैंड के साथ जुड़ने जा रहा है। मैंने इससे पहले एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने बात किया था ट्विस्ट एंड टर्न बिटवीन द रशिया, बिटवीन अमेरिका एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, रशिया एंड चाइना। उसके बीच में मैंने एक पॉइंट बताया था कि भारत को अपने नए दोस्त ढूँढने पड़ेंगे, जी हाँ। और उन दोस्तों में से एक दोस्त जो है वो अब बनेगा आपका इंग्लैंड। और इसमें अब जो न्यूज़ आई है वो आई है कि रोड 2030 जो है बनाया गया। तो यानी 2030 तक इंडिया जो है वो इंग्लैंड के साथ जुड़ा रहेगा। अब देखते हैं, बात जो है सबसे पहले ट्रेड की गई है। अब आप सब जानते हैं कि व्यापार को लेके, यानी कि ट्रेड को लेके काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं। हम ऑलरेडी चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारा ट्रेड जो है वो बाहर के देशों के साथ जुड़े। ऑलरेडी इकोनॉमिक जो जीडीपी है वो बहुत ही नीचे है। कोविड-19 के कारण काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो अप्स एंड डाउन्स में चल रही हैं। ऊपर से जब आप जानते हैं कि इंग्लैंड जो है अब उसको भी एक पार्टनर की ज़रूरत है, क्योंकि ब्रेक्सिट से अलग हो चुका है। तो यूरोपियन से वो वैसे भी कट रहा है, तो उसको भी एक फ़ील्ड चाहिए और इंडिया उसके लिए एक बहुत अच्छी मार्केट है। दूसरी बात की गई कि हम इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। अब ये इन्वेस्टमेंट कहाँ-कहाँ पे होगी ये भी हम पढ़ेंगे, और क्लाइमेट एक्शन तो वो तो बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। सो ये है कंटेंट कि आखिर बोरिस जॉनसन का इंडिया आना कितना फ़ायदेमंद है और क्या-क्या होने वाला है। इसका ये रोड मैप है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ये याद रखना पड़ेगा, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि आ क्यों रहा है। अगली स्लाइड हमें बता रही है कि इंडिया और यूके के रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो पहले से ही बहुत अच्छे हैं। लेकिन बीच में आप सब जानते हैं कि हमारी एक हिस्ट्री रही है। ब्रिटिश जो है वो भारत के ऊपर रूल भी कर चुका है। फिर उसके बाद कुछ अप्स एंड डाउन भी आए। लेकिन वे फॉरवर्ड ज़रा देखते हैं, आप पुरानी चीज़ों को उसको पूरा कर दीजिएगा। जोड़ते हैं, तो सबसे पहले बात की जाती है कि ट्रांसफॉर्म द पार्टनरशिप अक्रॉस द वाइड दे सी देखिए, अभी हमें अपनी जो पार्टनरशिप है उसको किसी तरीके से बहुत ज़्यादा जो है वाइडर करना पड़ेगा। एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे लेके आना पड़ेगा। भारत को यूके से क्या फ़ायदा है वो देखना पड़ेगा, और यूके क्या भारत से चाहता है वो भी देखना पड़ेगा। सबसे पहली बात, कुछ इश्यूज़ जो हैं वो ज़रा बात कर लेते हैं। पहले इश्यू जो है डिफेंस एंड सिक्योरिटी को लेके बात होगी। किस तरीके से भारत और, क्योंकि भारत और इंडिया के बीच में भारत और यूके के बीच में काफ़ी सारे जो है डिफेंस एंड सिक्योरिटीज़ इश्यूज़ हैं। और यहाँ पे आपके लिए एक एक सवाल डाल रहा हूँ मैं कि रिसेंटली भारत और इंग्लैंड के बीच में जो है एक सैनिक अभियान हुआ था, उसका क्या नाम है? यूपीएससी पूछता है। फिर बात बनती है इंडो पैसिफिक। तो इंडो पैसिफिक को लेके स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर यूपीएससी प्री क्वेश्चन करेगा, अगर बोरिस जॉनसन आ रहे हैं तो बाई इंडो पैसिफिक की ही वजह से आ रहे हैं। उसके बाद एक और जो इश्यू है हमारा, वेस्टर्न इंडियन ओशियन रीजन, जिसको WIOR कहा जाता है, इसके ऊपर बात होने जा रही है। हेल्थ केयर को लेके, क्योंकि कोविड-19 का है तो आप सब जानते हैं कि डेफ़िनिटली इसके ऊपर तो स्ट्रेस देगा। और क्लाइमेट चेंज तो बात ही बनती है, क्योंकि हर कोई कंट्री अब लास्ट पे सब कुछ खत्म करने के बाद एक बार
क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात करने की कोशिश करती है। अब यहाँ से यूपीएससी के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, अब इंडो पैसिफिक के ऊपर क्या डिस्कशन होगी वो तो लेटर ऑन आएगा, अभी तो मीटिंग हुई नहीं है। अब इंडो पैसिफिक को लेके क्या-क्या बातें होती हैं, वो हमें पार्टनरशिप में देखना पड़ेगा, लास्ट फेज़ में देखना पड़ेगा जब ये सब कुछ एंड हो जाता है, लेकिन बात इसके ऊपर होने वाली है। अगला पॉइंट कहता है कि ये एक फ्यूचर रिलेशन है। देखिए, आप इसको क्लैरिटी नहीं दे सकते। अभी फ्यूचर रिलेशन जब हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं, क्या इसमें क्लैरिटी रहेगी? हम आगे बढ़ पाएँगे या कुछ समय लगेगा? ये आपको भी सोचना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि क्या हमें यूके से क्या फ़ायदा मिल सकता है। 2003 तक का जो विज़न है, ये आप समझते हैं कि बहुत दूर तक का है, डायनेमिक है, लेकिन इसमें ये कहा गया है कि हम दोबारा से री-एनर्जाइज़ कर सकते हैं ट्रेड को, जो ट्रेड बैठा हुआ है, जो ट्रेड अभी हुआ नहीं है, जिस ट्रेड को डाउन दिखा रहा है, उसको हम दोबारा से वापस ला सकते हैं। इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और टेक्नोलॉजी की कोलैबोरेशन कर सकते हैं कि भारत से भी कुछ हो, यूके से भी कुछ हो, क्योंकि अभी-अभी तो हम लोग खाली सब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और रशिया पे डिपेंडेंट हैं। तो उम्मीद कर सकते हैं कि आज टेक्नोलॉजिकली हम साउंड हो सकते हैं। यूके के पास भी काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी है और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा आप सब जानते होंगे, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राज़ेनेका जो वैक्सीन थी हमारी, उसके ऊपर एक बहुत बड़ी बात होने जा रही है। अब ये वाला जो है, ये तो वैसे भी होगा क्योंकि इंडिया ने तो अब आपको क्लियरली पता है कि कोविड-19 के लिए हर एक कंट्री की वैक्सीन को अलाउड कर दिया है, जब हमारे बहुत ही ज़्यादा रैपिडली जो है केसेस बढ़ रहे हैं। तो ओवरऑल मैं ये कह सकता हूँ कि एक अच्छा मौका है भारत के पास और इवन द इंग्लैंड के पास एक दोबारा से हम ट्रेड और इन्वेस्टमेंट और पैसिफिक ओशन की बात कर रहे हैं, जब टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। ओवरऑल अभी तक ये रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में यही दिया गया कि इन-इन मुद्दों पे बात होगी। मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये फ्यूचर रिलेशन है, इसके बारे में अभी से ये लगाना, लेकिन अब हमारे लिए प्रश्न ये बनता है कि सिंस इन अ इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड ऑफ टुडे, आप सब जानते हैं हर कोई देश एक-दूसरे के साथ जुड़ना चाहता है। ईच एंड एवरी इकोनॉमिक पार्टनर इज़ इम्पोर्टेंट। आप सब जानते हैं, हर देश आर्थिक तौर पे हर एक दूसरे देश के लिए महत्वपूर्ण है। डस जॉनसन, क्या आप मानते हैं कि उसकी विजिट विल पुट इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी, कि उनके आने से भारत की आर्थिक स्थिति और डेवलपमेंट पे कोई फर्क पड़ने वाला है? गिव आर्गुमेंट टू सपोर्ट योर आंसर। अगर है तो आप एक एग्जाम्पल के तौर पे कोई इस तरीके का आर्गुमेंट दे दें ताकि आपका आंसर जो है वो सही बताए कि हाँ, उनके आने से हमें कोई फायदा होने वाला है। सो वेरी वेरी मोर, देखिए हर एक करंट अफेयर्स को पढ़ने के बाद प्रश्न क्या बन सकता है, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। मैं फिर से कह रहा हूं, जब ट्विस्ट एंड टर्न है, हम रशिया, चाइना, जापान, कोरिया, बांग्लादेश, हर किसी के साथ जुड़े। व्हाई? बिकॉज ईच एंड एवरी इकोनॉमिक पार्टनर इज इंपॉर्टेंट। लेकिन डज अब डू यू बिलीव दैट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड की विजिट से भारत के आर्थिक और भारत के जो डेवलपमेंट है उसमें कोई फर्क पड़ने वाला है? यदि अगर पड़ने वाला है तो प्लीज उसका आप एक्सपोर्ट करके आंसर दीजिए और प्लीज उस आंसर को शेयर कीजिए और इनके नोट्स भी बनाइए और ग्रुप में शेयर कीजिए। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप भी वेट करेंगे कि क्या-क्या जो चीज़ें बताई गई थी, अनाउंसमेंट जो हुई है कि प्राइम मिनिस्टर ये बातें करेंगे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र, क्या ये सक्सेसफुल होता है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। बट आई होप कि आप लोग इस पे एक नज़र बनाए रखेंगे। सो थैंक यू सो मच। आज की यही थी न्यूज़ और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी हर करंट अफेयर्स की न्यूज़ को एन्जॉय कर रहे होंगे और बाकी हिस्ट्री की न्यूज़ को भी। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी, डोंट ओनली वॉच, खाली देखो मत, नोट्स बनाओ, क्वेश्चन दिए जाते हैं उनको करिए और आप जहाँ पे भी मुझे ज भेजना चाहें, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, एवरीवेयर आप भेजिए ताकि मैं ग्रुप में वो शेयर करूँ। बच्चे आपके सवालों को देखें। काफ़ी सारे बच्चे जो है वो नोट्स बनाते हैं और उनको मैं शेयर भी करता हूँ और बहुत सारे बच्चे उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। ये आपका चैनल है और इसको आपने ही ग्रो करना है। See you tomorrow. Till then, take good care of yourself. Stay safe and stay blessed. Bye bye.